नमस्ते किसान, मैं हूँ साहिल किसान। स्वागत करता हूँ आपके यूट्यूब चैनल किसान साथी पर। मैं एक प्लॉट पर गया था, ये खरबूजे का प्लॉट है। वहाँ पर मुझे डाउनी मिल्ड्यू के कुछ सिम्टम्स दिखे थे प्लांट पर, है ना। तो थोड़ा समझेगी इन चीज़ों के बारे में कि इसको किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं। स्टार्टिंग स्टेज पर प्रिवेंटिव क्या करना चाहिए यदि आपको 2 से 3 धब्बे दिखाई देने लग गए हैं, बढ़ रहे डाउनी मिल्ड्यू के, लेट ब्लाइट के, है ना। तो इसमें क्या कर सकते हैं अपन इन चीज़ों को लेकर। तो थोड़ा वीडियो को देखते हैं, थोड़ा समझते हैं किस तरह के सिम्टम्स दिखाई दे रहे थे, उसके आगे फिर बात करेंगे अपन। नमस्ते किसान, मैं हूँ साहिल किसान। स्वागत करता हूँ आपके यूट्यूब चैनल किसान साथी पर। आज हम एक प्लॉट पर आए हैं, खरबूजे के प्लॉट पर। उसमें इस तरह की समस्या देखने को मिल रही है ना। ये धब्बे दिख रहे हैं और पत्तियाँ सूख रही है। ये जो सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं ना आपको, ये ये जो सिम्टम्स है ना, ये डाउनी मिल्ड्यू के कारण होते हैं। यदि आपके जैसे ये ग्रीन पत्ता है पूरा, इसके ऊपर आपको एक दिख रहा है छोटा सा धब्बा, दो दिख रहा है, तो नॉर्मली आप इसको कंट्रोल कर सकते हो, इस स्टेज पर भी कंट्रोल कर सकते हो। मगर ये ज़्यादा फैलता है ना डाउनी मिल्ड्यू, तो पूरी फसल को बर्बाद कर देता है। तो आपको स्टार्टिंग स्टेज पर ये चीज़ें नोटिस करते हो ना, तो आपको क्या स्प्रे करना है मैं आगे थोड़ा बताऊंगा। थोड़ा वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। इस तरह के कुछ ऐसे फार्मूले बताऊंगा जो लेड ब्लाइट, डाउनली मिल्ड्यू या पत्तियों पर जो भी रोग वगैरह आते हैं उन पर प्रॉपरली वर्क करेंगे। ठीक है, थोड़ा वीडियो को देखते हैं, समझते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये धब्बे दिख रहे हैं और पत्तियाँ सूख रही है। एक तरह के फंगस के कारण होता है ये। पाउडरी मिल्ड्यू, है ना, लेड ब्लाइट, लीफ ब्लाइट, सभी में होता है। सभी में एक टेक्निकल बताऊंगा जो सभी में यूज़ किया जा सकता है। आपके प्लॉट में यदि इस तरह की समस्या दिख रही है ना, ये समझ जाइए ये फंगस के कारण हो रहा है पूरा। ठीक है, जैसे चिचक के दाग दिख रहे हैं, सूख रहे हैं पूरे पत्तियाँ, ये डाउनी मिल्ड्यू के कारण भी होता है। पाउडरी और डाउनी मिल्ड्यू पर भी ये जो टेक्निकल बताऊंगा प्रॉपर वर्क करेंगे, है ना। एक कॉन्टेक्ट बताऊंगा, एक सिस्टमेटिक बताऊंगा। अब इसमें क्या कर सकते हो आप कि स्टार्टिंग स्टेज पर से आपको क्या करना है कि यदि आप तरबूज खरबूज की फसल ले रहे हो ना, तो स्टार्टिंग स्टेज से उसका प्रिकॉशन करें, प्रिवेंटिव। यदि प्रिवेंटिव नहीं करोगे ना, तो ये बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। फिर आपका पैसा भी ज़्यादा खर्च होगा, और यदि ये चीज़ें कंट्रोल होने में भी बहुत दिक्कतें जाती है। तो इन चीज़ों को थोड़ा समझेंगे अपन। अब इसमें आप क्या हाँ, इस तरह की कोई सिम्टम्स दिखते हैं ना, तो ये डाउनली मिल्ड्यू के कारण होता है। जैसे मौसम में चेंजेस हो रहे हैं ना, कभी गर्मी से एकदम बरसात जैसा मौसम हो जाता है, बादल वगैरह का, ठंडी ठंडी हवाएं चलती है, हवा के लपेड़े वगैरह चलते हैं ना, ह्यूमिडिटी क्रिएट होती है, तो ये चीज़ें फंगस ग्रो करती है ना। उसके कारण ये समस्याएं देखने को मिलती है। तो आप कभी भी तरबूज खरबूज या अन्य फसल जैसे वेजिटेबल क्रॉप्स की खेती कर रहे हो ना, जैसे मौसम में अचानक चेंजेस होते हैं, तो कोई भी फंगीसाइड का स्प्रे आप प्रिवेंटिव करें उसमें, है ना। जैसे कि तरबूज खरबूज लगा रखा है आपने, आप उसमें बेसल दे रहे हो, सब दे रहे हो, है ना। 19 होमिक वगैरह, 12 61 वगैरह सब दे रहे हो, अच्छे से कर रहे हो पूरा मैनेजमेंट। और सिस्टमेटिक फंगीसाइड कोई सा भी स्प्रे करे उसके अंदर, और एक एंटीबायोटिक दे उसको कि फसल में रोग प्रतिरोध क्षमता बड़ी बनी रहे। अभी जैसे मौसम चेंजेस हुआ है, तो सबसे पहले आप कोनिका का आता हैगा, कोनिका ग्लूकोप्रोक्सीक्लोराइड आता है, उसमें कासोकामाइसिन आता है 5%, तो उसका स्प्रे स्टार्टिंग स्टेज पर कर दो आप, है ना। या कोई अच्छा सा सिस्टमेटिक फंगिसाइड लेकर कर दो, तो ये समस्याएं देखने को नहीं मिलेगी। यदि ये समस्याएं एक दो सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं आपको, या इस तरह से आपको सिम्टम्स बढ़ गए हैं आपकी फसल में, तो आप क्या कर सकते हो। BFS का एक्रोबेट आता है, इसमें डाइमेथोमाफ आता है 50%। ये सिस्टमेटिक फंगिसाइड है जो लेड ब्लाइट, डाउनली मिल्ड्यू पर प्रॉपरली वर्क करता है। इसमें
सिस्टमेटिक तरीके से वर्क करता है। यदि आपने स्प्रे किया है तो पूरे सिस्टम में, प्लांट के पूरे नर्वस सिस्टम में जाकर वर्क करेगा और फंगस को किल करेगा। और सेकंड, ये ट्रांसमेलर एक्शन पर भी वर्क करता है। यदि आपने पत्तियों पर स्प्रे किया है तो निचली सतह पर आकर वो पूरे फंगस को ख़त्म करेगा। ये बहुत ही बढ़िया फंगिसाइड है। और इसके साथ आप मेटीराम ले सकते हो, पोलीराम का मेटीराम 70% आता है जिसमें। अब इसका क्या है, जैसे स्टार्टिंग स्टेज पर है तो अब यदि पंप से स्प्रे कर रहे हो 15 लीटर की, तो उसमें 30 ग्राम प्रति पंप एग्रोबेट ले ले, 30 ग्राम पोलीराम ले ले, और उसमें कोई भी स्टेप्टोसाइक्लिन या कासोकामाइसिन ले उसके अंदर, ताकि एंटीबायोटिक के लिए। यदि इस अवस्था में आपको दिख रहा है कि ज़्यादा कंडीशन बढ़ गई है प्लॉट वगैरह पर, इस कंडीशन में ज़्यादा पत्तों पर दिखाई दे रहा है, तो आप उसके अंदर 60 ग्राम एक्रोबेट और 60 ग्राम पोलीराम और उसमें एंटीबायोटिक स्ट्रेप्टोसाइक्लिन लेकर स्प्रे करें पूरे प्लांट पर। तो ये समस्या आपको देखने को नहीं मिलेगी कि ख़त्म हो जाएगी ये समस्या। और चैनल को, वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कि मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।